बोलते महाराज वह बात जानकारी हो गई द्वारिकाधीश को कि कोई सुदामा नाम का भगत आपसे मिलने के लिए चले आ रहा है। जैसी जानकारी मिली सुदामा जी बूढ़े महात्मा के रूप में चले आए महाराज। आज जैसे चले आए द्वारिकापुरी महाराज, अब करे तो करे क्या। देवता और भगत से कहता है भगवान किसे मिलना है, द्वारिकाधीश से मिलना है। और द्वारिकाधीश को जैसी जानकारी प्राप्त हुई महाराज, कोई मेरा भगत आया है और कोई भगत क्या आया है, कोई अपना नाम सुदामा कह रहा है। और जैसी जानकारी मिली महाराज, द्वारिकाधीश दौड़े चले आए और दौड़े चले आकर कहते कन्हैया द्वार सुदामा आप कहाँ रहते थे अभी तक का, आपको जानकारी है? कन्हैया से कह दो मेरे सुदामा मेरी माँ गया मेरे द्वार पालो। कन्हैया से कह दो मेरे द्वार पालो। कन्हैया से कह दो मेरे सुदामा मेरी माँ गया मेरे सुदामा मेरी माँ गया। तुम्हारे बगैर
जामिनी दुलारी बराबर की अपने गुलाम कभी खाए चलने आँखों से जामिनी दुलारी बराबर की अपने गुलाम बिठाए चलने आँखों से जामिनी दुलारी चलने आँखों से जामिनी दुलारी मैं घबराऊं जाने मेरा तुम गुलामा मैं घबराऊं जाने मेरा तुम गुलामा तुझी का समाधि मेरी आ गया है तुझी का समाधि मेरी आ गया है मेरी गौर वालों मैं तेरा बेलो मेरी गौर वालों मैं तेरा बेलो मेरे सुना मेरी बात सुंदर सुदामा जी को आज कन्हैया ने अपने आंसुओं से उनके चरण कमल धो रहे हैं महाराज। और चरण कमल धोते हैं और उनको याद आने लगती है कि भगवान वो बाल्य अवस्था ही सही थी, की आवश्यकता ही नहीं पड़ती चरण कमल धोने की। आराम से दीजिए, शांति से फिर अपने स्थान में बैठिए। बोले भगवान क्या विवाह कार्य आपको हो चुका है? बोले हाँ सुदामा। आज यहाँ पर शुद्ध जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा जी का मतलब बताते हैं। सुदामा कौन है? जिसका जीवन सुंदर है और सुंदरता से जीवन का ठाकुर जी को अपना जीवन अपने हाथ में, अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित कर दे, वही सुदामा है। सुदामा कौन है? पहले तो सुंदर है, सुंदर स्वभाव है, आनंद चित्त है और सुंदरता से ठाकुर जी को अपना जीवन समर्पित कर दे, वही सुदामा जी है महाराज। शांति बनाए रखिए। बहुत सुंदर कथा है सुदामा जी। ये महाराज आज सुंदर सुदामा जी ने कन्हैया का स्मरण किया और कन्हैया का स्मरण करके द्वारिकाधीश से कहने लगे, द्वारिकाधीश आप कैसे हो? अरे भाई बता मेरे। तो द्वारिकाधीश बोलते, लाला मैं तो बहुत कुशल मंगल हूँ, बहुत आनंदित हूँ। तो आज द्वारिकाधीश कहते, भगवान बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भगवान तेरा मैं यार सुदामा रे, आई बड़ा तेरा मैं आया यार सुदामा रे, आई बड़ा तेरा मैं आया। सुदामा
कन्हैया लाल की जय। बोले महाराज आप कैसे हो? बोले भगवान आप कैसे हो पहले ये बताओ सुदामा जी। बोले बचपने की याद वगैरह नहीं आती? बोले आती तो है भगवान, लेकिन करे तो करे क्या, इधर सुशीला जी तो छोड़ती ही नहीं है। सुदामा जी कहने लगे। बोले अच्छा सुशीला जी? बोले तो कौन? माता जी का नाम तो सुशीला नहीं था। बोले माता जी का नहीं, उनसे बड़ी माता जी है ना जो छोड़ती ही नहीं है। बोले धर्म पत्नी है ना, क्या करे, धर्म में सबसे आगे पत्नी का सहयोग होता है। सुंदर स्वभाव आज सुदामा जी का, सुंदर स्वभाव बताकर आज बोले लाला आप कैसे हो? बोले मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक राजा बने बैठा हूँ, आनंद से जीवन यापन कर रहा हूँ, अब क्या सब कुछ ठीक तो है? बोले विवाह वगैरह करे कि नहीं करे? बोले हाँ विवाह की बात आई तो मैंने तो विवाह कर लिया लाला। बोले अच्छा बुलाए नहीं विवाह में? बोले क्या बताऊँ सुदामा जी, अब कब कब बुलाता आपको और आप कब कब आते? बोले पहला विवाह तो गंधर्व विवाह करने गया था, जहाँ बलराम जी आकर ब्रह्म विवाह करवा दिए, आधे रास्ते में फेरे पड़वा दिए महाराज, तो वहाँ किसको बुलाता? आजकल ऐसे विवाह होते महाराज कोरोना काल में, हाँ न रिश्ते न नाते न अपने न पराए, कोई नहीं महाराज। कोरोना काल में ऐसे विवाह हो रहे हैं कि 5 आप आ जाओ 2 हम आ जाए, साथ मिलके आधे रास्ते में विवाह कर लेते, दोनों अपने अपने गाँव में चले जाए। सुंदर स्वभाव। बोले भगवान विवाह आदि कर्म हो गया, बोले कहाँ है देविया, कहाँ है शक्ति रुक्मणी, कहाँ है लक्ष्मी? बोले बुलाता हूँ ना प्रभु जी, रुको तो सही थोड़ा सा। बोले अच्छा बुलाओ, कहाँ है, कैसे है आपकी पत्नियाँ, हमारी बहू कैसी है? अब द्वारिकाधीश जी जाते हैं राजमहल में और जाकर अपनी पत्नियों को बोलते हैं सबकी सब आना, ब्राह्मण देवता आए हैं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सत्य का होता है, जिह्वायाम जो सरस्वती का वास ब्राह्मणों के मुख पे होता है। अब सबकी सब पत्नी महाराज, पहले रुक्मणी जी, आगे फिर सत्यभामा जी, और सत्यभामा के बाद जाम्बती जी, जाम्बती के बाद कालिंदी जी, और कालिंदी के मित्रविंदा जी, और मित्रविंदा के सत्या जी, और सत्या के बाद भद्रा जी, और भद्रा के बाद लक्ष्मणा जी। 8 देवियां साक्षात खड़ी है, एक के पीछे एक खड़ी है, और उसके पीछे 16,100 खड़ी है महाराज। अब एक लक्ष्मण रुक्मणी जी आई, सुदामा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, मन से खुश रहो। फिर वो चले गई, प्रणाम करी चले गई। फिर सत्यभामा जी आई, बोले आनंद में रहो, फिर चले गई। फिर जाम्बती है, बोले कुशल मंगल रहो। ऐसा करते करते सुदामा जी आनंदित सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद देने लगे महाराज। 8 जब तक रानी आई तब तक उनके मुंह से आवाज निकलते रही महाराज, और 8 के बाद आवाज निकलना बंद हो गई महाराज। थक गए थे, वृद्धावस्था देखो, बुढ़ापा शरीर था महाराज, अब करे तो करे क्या। देवी आना तो चालू है, एक के बाद एक लाइन देखी जा रही सुदामा जी को, वह देखते सुदामा जी को और थकान चढ़े जा रही महाराज, करे तो करे क्या। अब सुदामा जी ने हाथ ऐसा 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 करना चालू कर दिया। अब हाथ नीचे, हाथ दिए के समय पे थक गया महाराज। फिर सुदामा जी अपने मस्तक नीचे झुकाकर खुश हो, आनंद में हो, सौभाग्यवती भव, अखंड पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद देना चालू कर दिया। एक समय आया हाथ भी थक गया और गर्दन भी थक गई महाराज। हर अपने शरीर में एक स्थान होता है ना, जो उसकी कार्य क्षमता है, वो कार्य क्षमता के अनुसार ही मनुष्य काम करता है। मुख भी ज़्यादा देता है, आदमी हिला नहीं सकता। अब करे तो करे क्या महाराज,
फिर सुशीला सौभाग्यवती भव, आनंद भव, फिर कमर को हिलाने लगे। कमर हिलाते हिलाते वो भी बंद कर दिए महाराज। अब उंगली को हिलाने लगे, खुशो 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 खुशो। हमारा 16,108 आनी है और आधी तो आ गई और अभी आधी बाकी है। अब करे तो करे क्या महाराज, समझ में नहीं आ रहा। सुदामा जी आशीर्वाद देना भी बंद कर दिया महाराज। अब नींद लेते द्वारिकाधीश कहने लगे, देव प्रभु आपकी बहू आई ना, आपकी बहू आई ना। हाँ हाँ हाँ, आनंद रहा आनंद रहा आनंद। फिर मुख हिलाने लग गए। फिर द्वारिकाधीश क्या है, प्रभु अरे प्रभु आपकी बहू आई ना, आपकी बहू आई ना। अरे बोले कितना बहू आई। अरे द्वारिकाधीश राजा बने बैठे, कितने विवाह कर लिए। बोले ज्यादा नहीं प्रभु, बस 16,108 तो किया है। बोले क्या ठाकुर, सबकी नैया पाल लगाते लगाते खुद की नैया भी ऐसी पाल लगा दी कि 16,108 विवाह कर दिए। हाँ? बस बोले ऐसा ही विवाह कर लिया। अब क्या बताऊं विवाह के बारे में, आपको विवाह के बारे में बता दूंगा ना प्रभु, रात ऐसी ही निकल जाएगी। अब कैसे कैसे विवाह करा क्या बताऊं, लाद दे लदाए दे लादन मारो साथ दे। बोले एक विवाह करने का सोचा था, यहाँ तो पूरा 16,108 विवाह कर डाला भगवान। बोले अच्छा कन्हैया और कुछ मन में इच्छा है क्या विवाह करने की। बोले कोई बात है महाराज, मन मन भावे मुंह ढीलावे। बोले मन में तो रसगुल्ला खाने की हर व्यक्ति की इच्छा होती है, विवाह करने की और भी इच्छा है, लेकिन अब कोई विवाह करने वाला मेरे से नहीं है। बोले अच्छा, बड़ा खुश होते विवाह के नाम से द्वारिकाधीश कपिल बाबू। ससुर जी बैठे देखना भाई। हाँ हिसाब पूरा देंगे हम काम की जाके, याद रखना। हाँ बोले महाराज विवाह शब्द ही ऐसा है महाराज, जो उसको सुनता है ना वो आनंदित होगा। कोई बच्चे को बोले, सक्षम को बोले सक्षम शादी करना है क्या, तो सक्षम भी देखो हंसना चालू कर देता है। हाँ ये स्वभाव ही ऐसा है महाराज, शब्द ही ऐसा है। क्या करे, शब्दों की मार है ना, हर व्यक्ति को पड़ती है। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। हाँ? आप कोरोना काल में तो और आनंदित हो जाए महाराज, पैसे भी बच जाते हैं। सुंदर स्वभाव आज द्वारिकाधीश का। बोले भगवान विवाह तो और नहीं करना है, बस हो गया लाला। द्वारिकाधीश ने देखा कन्हैया, सुदामा जी आपने ये फटे पुराने वस्त्र क्या क्यों पहन के रखे हैं, आपके पैरों में कांटे चुभे हुए, मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो तो रानी आई, रानी ने इशारा किया, इशारे के द्वारा मेरा आपका चरण के कमल ध्यान गया, आपके चरण में कांटे चुभे हैं, आप विश्राम कर लो। बोले नहीं नहीं अभी विश्राम नहीं करना, आओ बुला लो, आशीर्वाद दे देता हूँ, आओ बुला लो। पहले नहीं बोला लाला विश्राम कर लो, पहले तो कहा रुक्मणी जी को आशीर्वाद दे दो, सौभाग्यवती बाबा। हाँ अब जब विश्राम थका दिखाई दे रहा हूँ लाला, तो अभी भी कहते हो आशीर्वाद दे दो। लाला कैसा है रे। बोले बस प्रभु नटखट हूँ, बचपन से आदत है ना, सुंदर स्वभाव है परमात्मा का। बोले भगवान आप आए हैं तो मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं लाए। सुदामा जी पोटली को अपने छुपाते हैं महाराज, और छुपाना जैसे चालू करते हैं महाराज, द्वारिकाधीश की नजर पोटली पे पड़ जाती है। द्वारिकाधीश पोटली हाथ से छीन लेते हैं और छीन कर पोटली खोलते, मन से वचन से कर्म से तीनों बंधन पोटली के खोलते हैं। अब वह पोटली की खोलकर महाराज उसमें जो प्रसादी होती है, माया सुशीला जैसी देवी ने ब्राह्मण के घर से आया हुआ प्रसाद, अन्न प्रसाद की तरह होता है,
ब्राह्मण का घर जो होता है ना मंदिर की तरह होता है ठाकुर जी का, क्योंकि ब्राह्मण भूमि का देवता है। और ब्राह्मण के घर में जो अन्न होता है ना वो प्रसाद होता है, वह कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सुदामा जी ने पोटली दे दिया और द्वारिकाधीश ने पोटली छीन के ले लिया। मनसा वाचा कर्मणा के बंधन को छोड़ दिया और छोड़कर महाराज आज करे तो करे क्या, उसमें से एक एक दाना अन्न का भोग लगा ले महाराज। सुंदर अन्न का दाना भोग लगाया। इसके बदले में सुदामा जी को द्वारिकाधीश ने सोने से अलंकृत कर दिया, नए नए वस्त्र पहना दिए, स्नान आदि सत्कर्म कराया। और जब सुदामा जी अपने महल की, सुदामा जी ने कहा प्रभु मुझे अपने कक्ष्य जाना है, मुझे अपने गांव की याद, अपनी पत्नी की याद आ रही है, मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा, बस चले जाता हूँ, विश्राम आदि करने के बाद में चले जाऊँगा। तो द्वारिकाधीश कहने लगे अभी आए ही हो ना, विश्राम करो, उसके पश्चात सोचना। सुदामा जी के मन आज सुशीला जी में लग गया, और जैसे सुशीला जी ने में लगा द्वारिकाधीश ने वो सुंदर दर्शन करा, और दर्शन कर सुदामा जी की सुंदर कुटिया को स्वर्ण जड़ित कुटिया बना दी महाराज। अन्न धन से परिपूर्ण कर दिया सुदामा जी ने, सुदामा जी को द्वारिकाधीश ने। सुदामा जी ने सोचा कि भगवान बहुत देर हो गई है, आए, अब मैं मुझे अपने स्थान की ओर जाना है। जैसे स्थान में जाने की कामना करी, वैसे सुदामा जी ने जो कन्हैया ने द्वारिकाधीश ने वस्त्र दिया था ना, वह वस्त्र उतारकर द्वारिकाधीश के हाथ में सुदामा जी ने दे दिया। बोले भगवान अगर मैं यहाँ से इस स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहन के जाऊंगा ना, तो ये समाज, ये परिवार, ये कुटुंब कल मुझे कहेगा ये सुदामा लालची है। ब्राह्मण को कोई लालच नहीं है, ब्राह्मण ऐसे जाति है जिसको कोई लालच ही नहीं है महाराज। दे तो भला, न दे तो भला। सुदामा जी ने सुंदर स्वभाव, सब कुछ त्याग कर दिया और वही फटी पुरानी धोती पहनकर, अंगोछा धारण कर सुदामा जी अपने घर की ओर जाते हैं महाराज। और घर की ओर जब जाते हैं, सुदामा जी का घर दिखाई देने लगता है। सुदामा जी को घर पहले तो मिलता नहीं है। अब पहले सुदामा जी निकले थे तो कुटिया थी, अब द्वारिकाधीश ने उसको स्वर्ण जड़ित महल बना दिया महाराज। आज महल तो मैंने कभी देखा ही नहीं था अपने स्थान पर, बचपन से कुटिया में रहते थे। आज सुदामा जी ने जैसे महल को देखा, सुदामा जी को याद आ रहा है रास्ता तो यही है, शायद घर भी यही है, लेकिन इस यहाँ पे स्वर्ण जड़ित महल कैसे बन गया। कैसे बन गया। सुदामा जी को याद आया हमारा एक जो घर है ना, उसके सामने पीपल का वृक्ष है, और पीपल का वृक्ष भी बूढ़ा है। जब पीपल का बड़ का वृक्ष बूढ़ा होता है ना, तो वह डंगाले नीचे छोड़ देता है, उसकी दाढ़ी मूछ कहते हैं उनको, डंगाले नीचे छोड़ देता है महाराज। और जैसे सुदामा जी ने स्वभाव को देखा, बोले ये तो वही है, प्रत्यक्ष वही है, प्रत्यक्ष वही। अब सुदामा जी अपने घर में दरवाजा खटखटाते हैं महाराज। पहले सुदामा जी घर में कोई दरवाजा ही नहीं था, पर्दा लग रहता था, आवाज दिए और अंदर आवाज चली जाती थी। अब दरवाजा लग गया, हमारा स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा सा। हाँ? सुदामा जी आवाज देते, सुशीला देवी, ओ सुशीला देवी, कहाँ हो भाग्यवान। और जैसी सुशीला देवी भाग्यवान कहते हैं, सुशीला देवी दौड़े चले आती है और आकर कहती प्रभु जी आइए आइए, आपका स्वागत है। बोले देवी कोई स्वागत वगैरह नहीं करना, मुझे अंदर कराना है, आप इस भवन का त्याग कर दो। मदीय चित्तानुगतं च चित्तं मदाज्ञयायां परिपालनं च वामांगमायां वचनं तदेयं
बोले देवी आपने मेरे से वचन लिया था ना मेरे चित्त के अनुसार चलूंगी, मेरे चित्त के अनुसार आपका स्वभाव बनेगा, वचन लिया था ना विवाह के समय, क्यों भूल गई देवी? मैं चाहता तो अपने द्वारिकाधीश से का इसीलिए मिलने के भेजी थी मुझे देवी, द्वारिकाधीश से स्वर्ण जड़ित महल में रहने के लिए कामना से। बोले नहीं प्रभु, बोले आप क्या चाहते हो बताओ, आप जो चाहोगे वही हम करेंगे। स्त्री का परम धर्म है पति जैसा चाहे वैसे उसके चित्त के अनुसार चलना, उसके सौभाग्य की बात है। आज सुशीला देवी अपने घर का त्याग कर देती है, स्वर्ण जड़ित घर का त्याग कर पर्ण कुटी में वास करती है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, और भगवान का स्मरण करती है। तेरी जैसा यारी कहाँ ऐसा यारा ना हो, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा वैसा ना हो, तेरी जैसा यारी कहाँ
सुदामा जी ने कुटिया में जाकर परमात्मा का स्मरण करा। मेरा छोटा सा परिवार। आज सुदामा जी अपनी कुटिया में परमात्मा का स्मरण करते हैं और परमात्मा द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के साथ में रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। राधे राधे। हाँ जी, शांति बनाएंगे थोड़ा सा। महाराज आज द्वारिकाधीश अपने रुक्मिणी जी को साथ में लेते हैं और साथ में लेकर रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। ले रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम कौन है? राम ईश्वर रामेश्वर। राम जी ने अब जिसको अपना ईश्वर माना भगवान भोले, अब भोले बाबा का ईश्वर मानकर आज परमात्मा ने रामेश्वरम की स्थापना की। रामेश्वरम भगवान की जय। सुंदर रूप से आज रामेश्वरम की स्थापना के पश्चात स्थापना करने के बाद में आज भगवान द्वारिकाधीश अपने पुत्र को बुलाते हैं और अपने पुत्र को बुलाकर कहते हैं, बेटा जीवन में शांति बनाएंगे, शांति बनाएंगे। साथ ही तो बहुत अच्छे से बनाए आपने, और आज क्या हो गया? तो महाराज आज 10वें स्कंद में, एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान रामेश्वरम की स्थापना के बाद में परमात्मा ने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। जीवन में अपने बच्चों को बुलाया और अपने बच्चों को बुलाकर परमात्मा का स्मरण करने लगे। आज भगवान खुद और परमात्मा स्मरण करने के पश्चात अपने बच्चों को उपदेश करने लगे। अपने बच्चों से कहने लगे, रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वाम विवेकता। बोले बेटा जीवन में अधिक रूपवान हो जाना या युवा हो जाना या अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेना और ऊंचा पद प्राप्त कर लेना, यह मनुष्य चारों चीज जीवन में प्राप्त करता है समय समय से, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी, अपना ओरिजिनल स्वभाव कभी नहीं भूलना चाहिए। बोले भगवान आज कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने परमात्मा स्मरण किया, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं
सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल ने आज परमात्मा का स्मरण किया, रामेश्वरम की स्थापना करी और स्मरण कर कर अब करे तो करे क्या महाराज, समझ में नहीं आ रहा। अपने बच्चों को बुलाए और बच्चों को कहा रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकताम। बेटा, जीवन में 4 कारण होते हैं मनुष्य के बिगड़ने के। 4 स्थिति 4 परिस्थिति में मनुष्य बिगड़ता है, अपने घर गृहस्थी खराब करता है अपने हाथों से। 4 कारण होते हैं उसके। बोले भगवान पिताजी आज क्या बात है, आज बहुत उपदेश दे रहे हो। एक समय आने पर आपका बेटा भी आपको इसी प्रकार से कहता है। जीवन भर आप अपने बेटों का साथ दो, आप अपने परिवार का साथ दो, और जब आपका अंत समय आता है, आपके राजपाट समाप्त होने लग जाते हैं, आपके हाथ से एक एक चीजें निकलते जाती है महाराज। उस समय वही बेटे जिसको आपने पाला, जिसको आपने दूध कैसे पीना यह बताया, पढ़ाई कैसे करना यह बताया, चलना कैसे ये सिखाया, वही बेटे कहते हैं आज पिताजी उपदेश दे रहे हैं। वही बेटे, वही परिवार कहता है आज बहुत ज्ञान दे रहे पिताजी को। पिताजी को क्या काम है ज्ञान देने के सिवा। आज भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने सोचा मेरा राजपाट आज समाप्त होने जा रहा है। जीवन में हर जैसा एक दिन नहीं होता, हर दिन परिवर्तन सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। परिवर्तन हर व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में आता है, और जब परिवर्तन आता है ना भगवान, उस समय मनुष्य ने सचेत हो जाना चाहिए। और जो व्यक्ति समय से सचेत हो जाता है, परिवर्तन के साथ में परिवर्तित हो जाता है, स्वभाव को चेंज कर देता है, वह जीवन में सुख की साधन की प्राप्ति करता है। और जो मनुष्य समय के साथ परिवर्तित नहीं होता ना, वह स्वयं दुख का कारण होता है। आज सुंदर स्वरूप परमात्मा ने बनाया, बताने के बाद में महाराज अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आता। ये बेटा, ये परिवार, ये सगे संबंधी आज कहते पिताजी ज्ञान दे रहे हैं। पिताजी कहते बेटा देखो, आप मेरे बेटे हो, संसार आपको बहुत रूपवान मानता है, मेरे बेटे हो, काले ही कैसे क्यों ना हो, सेठ का बच्चा सेठ ही कहलाएगा। मेरे बेटा रूपवान हो, युवा हो, और युवा के साथ साथ अधिक संपत्ति है आपके पास में,
मेरे चले जाने के बाद में ये स्वर्ण का महल है ना, किसका नहीं है? मेरा तो है ही नहीं ना। मैंने बनाया है तो मेरा रहेगा, मैंने बनाया नहीं है, मेरे भाग्य ने बनाया है। तो मेरे भाग्य कौन है बेटा? आप हो, या आपका स्वर्ण का महल होगा। अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाएंगी बेटा, और प्रभुत्वम विवेकताम, अधिक विवेक आपको आ जाएगा समय अनुसार। बेटा ऐसी स्थिति में किसी संत का, किसी सन्यासी का, किसी महात्मा का, किसी गुरुजन का अपमान मत कर देना बेटा। आज द्वारिकाधीश अपने बच्चों से कहते हैं बेटा, रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकताम, बेटा ये चारों चीज आपको मिल जाएंगी ना, इसका घमंड मत करना जीवन में, चाहे कितने संपत्तिवान बन जाओ। घमंड मत करना बेटा, किसी संत का अपमान मत कर देना। बेटों ने सोचा पिताजी आज उपदेश दे रहे हैं, पिताजी को काम धाम तो बचा ही नहीं है ना, जो था पिताजी सब कुछ कर दिए, जीवन में खुद ने क्या किए वह नहीं बता रहे, अब हमें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता, अब ज्ञान दे रहे हैं पिताजी। तो चारों बेटे ने क्या किया, चार बेटे जो विशेष थे वहां पे उपस्थित, उन बेटे ने क्या किया, अपने एक भाई को बुलाया जो रूपवान था, युवा था, संपत्तिवान था और विवेक वाला था, थोड़ा सा स्वभाव उसका विवेकशील था। उसको बुलाया, अब बुलाकर उसको पहले तो पेट में उसके तकिया बांध दिया, और तकिया बांधने के बाद उसको साड़ी पहना दी, और साड़ी पहनाने के बाद कहा रूपम ने, युवा ने, यौवन ने कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना है भैया? बोले कुछ नहीं, पिताजी देखते आज पिताजी का उपदेश सही है कि नहीं। पिताजी उपदेश गलत दे रहे हैं, आज पिताजी सकिया गए हैं, पिताजी बुद्धि काम नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या महाराज? आज चारों बेटे ने अपना अपना स्वरूप बनाया, एक बेटे का स्वरूप स्त्री के समान बन गया और चारों का बेटा सेठ और साहूकार जैसा बन गया महाराज। तीन बेटे ने स्वरूप बनाया सेठ साहूकार जैसा, एक का स्वरूप स्त्री के समान बनाया। और बनाकर पिताजी ने कहा था संतों का अपमान मत करना, तो बोले सबसे पहले हम संतों के पास चलते हैं, महात्माओं के पास चलते हैं, गुरुजनों के पास चलते हैं। गुरुजन असत्य है संसार में, बड़े बुजुर्ग जो भी कैसे असत्य काम करते हैं, ऐसी स्थिति पे गुरुजनों के पास चलते हैं। गोए संत महात्माओं के पास में संत महात्मा पर भगवान का स्मरण कर रहे थे, और संत महात्मा के पास जाके कहते हैं महाराज आप महाराज नहीं हो, पंडित जी आप पंडित जी नहीं हो। अरे हाँ बेटा हम पंडित नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नहीं हो, भूमि के देवता हम नहीं मानते, क्योंकि भूमि के देवता तो कृष्ण है, और कृष्ण के द्वारिकाधीश है, और द्वारिकाधीश के हम बेटे हैं, तो हम पूजनीय हैं। बोले बेटा आप यदुवंशी हो, आप यदुवंशी हो, आपने, आपके पिता ने भी ब्राह्मणों की स्तुति करी है बेटा लाला, आप ऐसा मत करो, आप ब्राह्मणों का पास सम्मान करो बेटा। बोले नहीं हमारे से सम्मान करना नहीं होता महाराज, हम आपको बता ही दिए रहे हैं अभी। बोले देखो बेटा थोड़ा आवाज को मीठी बनाओ बेटा, जीवन में ऐसा नहीं बोलना चाहिए संत महात्माओं से। बोले गुरुजन ठीक है। बोले हाँ। बोले गुरुजन क्या आप जान सकते हो कि हमारी नई नवेली दुल्हन के गर्भों में क्या होने वाला है? संत महात्मा ने हंस दिया, बेटा जाओ ना यहाँ से, जाओ ना, हमें भगवान की पूजा पाठ करने दो ना। क्यों भगवान की पूजा पाठ में विलंब अड़ी अड़चन डालते हो, क्यों डालते हो बेटा, क्यों आते हो बीच में? जाओ ना बेटा जाओ। बोले देखो हम आपको कहा था ना, आप संत नहीं हो, महात्मा नहीं हो, गुरुजन नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, कहा था ना, सही बात है हमारी।
आपको जानकारी नहीं है। यह अवस्था में आज संतों का अपमान करते हैं, भगवान कृष्ण के बेटे, भगवान द्वारिकाधीश के बेटे। पुलिस अवस्था में करे तो करे क्या? संतों ने कहा बेटा जाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, आप भगवान के बेटे हो, आप साक्षात भगवान का स्वरूप हो, आप जाओ ना बेटा यहाँ से। बोले नहीं नहीं, आपको हमारे राज्य से अपमान करेंगे, हम आपका राज्य में सबको बता देंगे संत महात्मा ढोंगी है, संत महात्मा झूठ झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान उपदेश करते हैं। बोले बेटा संत न झूठ बोलता है और न झूठे मार्ग पे चलता है। अपने जीवन में दुख जरूर भोगता है संत महात्मा, लेकिन शिष्यों के जीवन में, भक्तों के जीवन में सुख का प्रकाश डाल देता है, भक्ति रूपी प्रकाश डाल देता है। बोले नहीं महाराज आप झूठे हो। बोले सत्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, चलो बताओ। बोले भगवान आप बताओ कि हमारी नई नवेली दुल्हन के गर्भ में क्या है। संत को गुस्सा है महाराज, संतों का क्षण अंध का कर्ण जो व्यक्ति बर्बाद करता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होती है। आज संतों ने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा कि इसके पेट में उखल मुसल हो जाए, इसके द्वारा इसका पूरे वंश का सर्वनाश हो जाए, ऐसा श्राप लेके दे दिया। आज महाराज करे तो करे क्या? भगवान द्वारिकाधीश को जानकारी मिली कि हमारे रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता ने ऐसा कार्य किया है, संतों का अपमान कर डाला। बोले बेटा अब आपको कुछ नहीं है जीवन में, जो कुछ जीवन में सिखाया था उसका आपने सब उल्टा कर डाला। अब बेटा आप गोविंदाय नमो नमो होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यदुवंशी आपस में जैसे खलबत्ता मूसल होती है ना, क्या बोलते हैं, उखल मूसल। आप उखल मूसल जैसे उसके बीच में जो भी आए कट कट करके कट जाता है, पीस जाता है, उसी प्रकार उनका स्वभाव बन गया महाराज। और आपस में लड़ लड़ कर उनका गोविंदाय नमो नमो होने लगा। बहू के बेटे के पेट में दर्द होने लगा और दर्द के कारण पीड़ा होने लगी और पीड़ा के कारण उसकी बहुत तकलीफ होने लगी। और संतों के पास में गए, संतों ने कहा बेटा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, जो बांधा हुआ था उखल मुसल उसको समुद्र में फेंक दिया महाराज, उसका भी गोविंदा नमो नमः कर डाला और वह परिवार का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया महाराज। यदुवंशी को श्राप लग गया संतों का। आगे जाकर शुद्धो जी राजा परीक्षित को कहते, राजा परीक्षित इस प्रकार का भगवान ने भी समय आने पर भक्तों की रक्षा नहीं करते, चाहे भगवान के स्वयं पुत्र क्यों ना हो। जो गलत करेगा उसे गलत का भुगतान भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान ईश्वर जाका, जो जस कर्म तथ फल चाखा। बोले जो जैसा जीवन में कर्म करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। आगे जाकर भागवत जी के धर्म की परिभाषा बताई। धर्म के 3 रूप से भागवत जी होती है। धर्म का प्रारंभ होता है विश्वास से। भागवत जी होती विश्वास से पहली चीज। दूसरा, भागवत जी के धर्म के माध्यम से परमात्मा संबंध बन जाता है और संबंध बन जाने के बाद में अंत में समर्पण होना ही पड़ता है। पहले विश्वास ठाकुर जी से करो, संबंध बना लो, और जब संबंध बन जाए तो अपना सब कुछ ठाकुर जी को समर्पण कर दो। ठाकुर जी आप ही मेरे, मैं ही आपका। यह भागवत जी का 3 स्वरूप बताया महाराज। परमात्मा से पूरा विश्वास करो, परमात्मा संबंध जोड़कर सुख की प्राप्ति करो। क्योंकि जीवन में एक मंत्र याद रखो, एक तो भाग्य का भाग क्या आएगा और भाग्य का नहीं आगे भाग जाएंगे। दूसरा मंत्र अंत में शुद्धो जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजा परीक्षित संबंधी सुख देता है।
संबंधी सुख देता है। जो व्यक्ति संबंध मधुर बनाता है उसे सुख भी मधुर प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति संबंध मधुरता नहीं बनाता ना, मन में छल कपट रखता है ना, उसके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। संबंध सुख देता है भगवान। राजा परीक्षित को बताया, आगे जाकर चीरहरण की कथा बताई। और चीरहरण के बाद में राजा परीक्षित कहते, भगवान वैरागी कितने प्रकार के हैं? बोले महाराज वैरागी भी 3 प्रकार के हैं। बोले कौन से वैरागी है? बोले मरकट वैरागी, दूसरा शमशान वैरागी और तीसरा सच्चा वैरागी। मरकट वैरागी ऐसा है कि भगवान अपने गोविंदाय नमो नमः कह देगा लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेगा, वह है मरकट वैरागी। तीसरा शमशान वैरागी, शमशान तक पहुंच जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेगा। हम वहां जाकर उसके कहते हैं राम नाम सत्य है, वह शमशान वैरागी है। और तीसरा सच्चा वैरागी, जीवन में सच्चा वैरागी जरूर बने, परमात्मा के गुण को जरूर गाए। इस प्रकार शुद्धदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। और राजा परीक्षित कहता भगवान आगे कथा का श्रवण कराइए। बोले भगवान, राजा परीक्षित आगे जाके कहता है भगवान दत्तात्रेय जी की कथा बताते हैं। बोले भगवान दत्तात्रेय जी जो थे दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप दत्तात्रेय जी है। आज दत्तात्रेय जी ने की कथा आती है। शुद्धदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी ऐसे परम संत है जिसने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। आइए हम उस गुरु जी का दर्शन करते हैं और जय जयकार करते हैं। बोले महाराज दत्तात्रेय जी ने पहला गुरु बनाया पुरोहित जी को, पंडित जी को। और पंडित जी से सीखा कि असत कर्म करो सन्मार्ग को चलो। ये दत्तात्रेय जी ने पहला गुरु बनाया। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। आगे जाकर दत्तात्रेय ने शिक्षा को गुरु बनाया। शिक्षा सद्बुद्धि प्राप्त करो और जीवन में उन्नति करो। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय ने तीसरा गुरु बनाया वायु को। वायु में कभी व्यक्ति ने वायु के अनुसार चलना नहीं चाहिए। वायु को अपना गुरु बनाकर उन्होंने ये सीखा कि अब एक जगह स्थिर रहो। वायु जैसी हवाई वैसा पलट गए, जैसा हवाई वैसा वहाँ चल दिया, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए मनुष्य में। इस स्वभाव से दत्तात्रेय जी ने वायु को गुरु बनाया। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। आगे जाकर दत्तात्रेय ने आकाश को गुरु बनाया और सुंदर शिक्षा की प्राप्ति की। सबको एक जैसा छाया मंडल दिया आकाश में, उससे उसको गुरु बनाया आकाश भगवान को। आगे दत्तात्रेय जी ने जल को गुरु बनाया और जल से सीखा ऐसी वाणी बोलिए। बोले वाणी अच्छी बोलो।